कोई नहीं है मैडम जी टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में। पर वो बरादरी के प्रति खरा नहीं उतरा। उसने हमारे हल्के को ऐसा कर दिया कि हम एक किस्म से बदनाम है। एक तरफा हो गया जी, एक तरफा गुजर उधर हो गया। कार्य रहा है, इन्होंने पर्ची खर्ची है। जो माला का प्रचलन था हमारे हल्के में, सबसे पहला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। किसी से कोई पैसा नहीं, किसी की माला बंद करवा दी, कोई माला हल्के में नहीं चली। ये करतार सिंह बढ़ाना का ही प्यार है जो इतना जन सलाब उमड़ा है। हाँ नहीं हो रहा, अब आया है हमारा बढ़ाना और घनी वोट जीतेगा। इसकी गेला बैक बॉर्डर और सारी गति एक तरफी हो रही। तो आप किस तरह के कार्यों की उम्मीद कर रहे हो? कोई एक दो कार्य जो आपको लगे कि हाँ आपके ये कार्य हैं जो रुके हुए हैं इतने टाइम से, ये करवाएंगे मनमोहन बढ़ाना, तो वो कौन से कार्य की उम्मीद है? मैंने तो सब रास्ते रेलवे के, कोई अंडरपास, कोई ओवर ब्रिज बन गए, लेकिन इतनी समस्या है मनाना फाटक के ऊपर, जिससे उसने निकलना पड़ता है 2 बार गाँव से। आज तक वो 10 साल में 2 बार के प्लान में पुल नहीं बना, जो जनता की बहुत भारी समस्या है। कई ट्रेजेडी होली इस फाटक पे। अब की बार तो कोई रोक नहीं सकता। अब मेरा अपना तजुर्बा है, 40 साल हो गए मेरे को। अब कहते कोई इस सीट को रोक नहीं सकता। रही आने की जाने के बाद जब हम वोट देंगे, MLA बनाओगे, कान पकड़ कर लिया। नमस्कार, स्वागत है सभी का द लोकल न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव का आगाज़ है वो अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सभी उम्मीदवार जो हैं वो पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके जो समर्थक हैं उनका भी जो जोश है वो अपने चरम पर है। इसी के चलते द लोकल न्यूज़ की पॉलिटिकल यात्रा आज आप पहुँची है समालका विधानसभा में। और आज हम मौजूद हैं मनमोहन भड़ाना, जो समालका विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जो BJP के उम्मीदवार हैं, उनके कार्यालय पर, जहाँ पर देख सकते हैं कि कितने समर्थक उनके यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं और उनके विचार साझा करते हैं कि किस तरह की विचारधारा लेकर के वो इनको समर्थन दे रहे हैं। राम राम ताऊ। राम राम जी। तो क्या विचारधारा इस बार आपकी? ऐसा विचारधारा, आपने एक सवाल रखा था भाई बरादरी का गुजरों का क्या रुझान होया ऐसा लड़के के प्रति। हाँ जी। ऐसा था, वो भी हमारा भाई है धर्म सिंह छोकर। हाँ जी। हमने पहले इसी तरह छाती का वो लगाया था जैसे मनमोहन को लगाया, पर वो बरादरी के प्रति खरा नहीं उतरा। उसने हमारे हल्के को ऐसा कर दिया कि हम एक किस्म से बदनाम है। तो तब हमने मनमोहन बढ़ाना को, पहले 10 साल इनके पिताजी करतार बढ़ाना रहे, उस पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं भाई ये काम गलत कराया, पार्टीबाजी बंद करी जी उसने। एक जो हमारे यहाँ नोटों की माला चलती थी वो इसने बंद करी। कई करतार बढ़ाने ने ऐसे हमारे को वो दिए हैं परिणाम आगे के लिए कि ये बंद करी, इसीलिए लड़का उसी संस्कार पर चल रहा। तो इसी उम्मीद से, जिस तरह से आपने उनका कार्यकाल देखा करतार बढ़ाना का, तो आपको पूरी उम्मीद है जो उनके बेटे हैं आगे उसी तरह से उसको आगे निभाएंगे? पूरी उम्मीद है जो वो भी इसी तरह निभाऊगा। इसीलिए हमारे गुज्जर है ना, बरादरी सारी 36 बरादरी लग रही, पर आपका वो सवाल पकड़ा था भी गुज्जर क्यों लगे, 80% मनमोहन बढ़ाना के साथ। क्योंकि अभी तक जो हमने देखा था ना, तो यही देखा था जो गुज्जर समाज है उनका जो रुख है वो धर्म सिंह छोकर की तरफ ही था। लेकिन पिछले 5-7 दिनों में ही जो ये ग्राफ हमने देखा ना, उसमें तभी चेंजेस आए हैं, जो अब उनका रुख है वो इनकी तरफ ज्यादा है, मनमोहन बढ़ाना की तरफ ज्यादा है। तो ये मेरा प्रश्न था। एक तरफा हो गया जी, अब एक तरफा गुज्जर उधर हो गया। तो वो भी गुजरों नहीं बना था, अब ये भी बनाती तो 36 बरादरी, हम किसी का वो नहीं कर, लेकिन समाज का उधर 80% रुख चला गया कि उनके जैसे काम करते हैं, समाज वो करते हैं, यहाँ पर कुछ दे के जाते हैं जी, संभाल के में ले के नहीं जाते। ये इनकी मेन वो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है और किस विचारधारा से जो है वो इनको समर्थन दे रहे हैं। राम राम जी। राम राम। तो जैसे इन्होंने बोला कि भाई पहले जो ये थे, इनका जो फेवर था वो धर्म सिंह छोकर की तरफ था, उनकी तरफ रुख था, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। आप इनकी बात से कितना सहमत हो? हाँ, काम करवाया नहीं जी, काम नहीं करवाया। तो अब आपका जो समर्थन है वो किसके साथ है? BJP के साथ है जी, मनमोहन बढ़ाना जी के साथ है। तो इनसे आपको पूरी उम्मीद है? हाँ, पूरी उम्मीद है जी। पहले इनके बाप ने भी काम करवाए हैं जी। तो किस तरह, अगर उनके कार्य की बात करें तो किस तरह का कार्यकाल रहा है उनका? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है जी। कोई भी आदमी आया उसकी इज्जत करी है, वेट करी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या लगता है आपको, जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं? क्या करें जी? ये बोल रहे हैं कि जो करतार बढ़ाना उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है और उसी उम्मीद से आगे उनके बेटे को ये समर्थन दे रहे हैं। बेटा, मैं पार्षद था 1994 में, मंत्री जी 96 में चुनाव बनकर मंत्री बने थे। मैं बहुत साथ रहा हूँ। इनका जो कार्यकाल है, पूर्व मंत्री हमारे करतार सिंह बढ़ाना का, इस हलके में बहुत ही सराहनीय है।
कार्य रहा है। इन्होंने पर्ची खर्ची है, जो माला का प्रचलन था हमारे हल्के में, सबसे पहला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। किसी से कोई पैसा नहीं, किसी की माला बंद करवा दी, कोई माला हल्के में नहीं चली और कोई पार्टीबाजी नहीं करवाई इन्होंने, और विकास के कार्य करवाए हैं। इनकी आस्था देख कर इनके बेटे मनमोहन बढ़ाना जी यहाँ प्रत्याशी हैं। ये करतार सिंह बढ़ाना का ही प्यार है जो इतना जनसैलाब उमड़ा है। दूसरा, हमारे प्रदेश में 1996 ना उसके 66 के बाद पहली बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनकर आए हैं। उन्होंने कुर्सी संभालते ही इतने सराहनीय काम करे हैं। थोड़े समय में समय थोड़ा मिला ताकि पूरी जनता, हरियाणा की जनता, 36 बिरादरी का मन मोह लिया और जो है ना इसी विचार पर उसी की सोच के हमारे प्रत्याशी मनमोहन बढ़ाना जी बहुत ही जुझारू, पढ़े लिखे और हल्के का प्यार, समालखा हल्के का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अब की बार हरियाणा इस समालखा हल्के की सीट कमल का फूल खिलाने जा रही है। और मेरा तो मानना ये भी है कि जैसे जनसैलाब उभर रहा है ना, चारों सीट बीजेपी की पानीपत जिले की जीत रहे हैं। पूरी उम्मीद है आपको? सच्चाई है इसमें, पहली बार कमल समालखा में तो पक्का खिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से जो लोग हैं उनका कहना ये भी है कि इनको क्या समर्थन दे, ये तो आते हैं और फिर चले जाते हैं, ये काम भी करते हैं। तो अगर उनका काम गिनवाना चाहो, जैसे करतार भड़ाना जो उनके पिताजी हैं। एक बात बताओ मैडम जी, ये क्या दो प्लान जाली है हमारे हल्के में, क्या काम होया? ये बीजेपी थी तो काम भी हो गया, वहाँ दूसरी पार्टी का बन यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा। अब आया है हमारा बढ़ाना और घनी वोटा जीतेगा, इसकी गेला बैक बॉर्डर और सारी का तो एक तरफी होली साथ में जी। हाँ, पूरा लगता है आपको कि इस बार यही विजेता बनेंगे? पक्का जी, पूरी वोटों जीतोगे। कोई नहीं है मैडम जी टक्कर में, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? जीत के भाई देवंदर का दान से मैं गनौर हल्के से उससे साथ जुड़ रहा हूँ। और मनमोहन बढ़ाना जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? की बार भाई मन्नू बनेंगे और अगली बार ऐसा होगा जितने हल्के के गांव हैं जाएंगे ज़रूर, वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, काम ही इतने करवा देंगे, आशीर्वाद लेने जाएंगे, वोट मांगने नहीं जाएंगे। जैसे अभी हमने एक ताऊ से बात करी, उन्होंने बोला कि धर्म सिंह चोक्कर ने तो कोई कार्य करवाया ही नहीं है। तो आप किस तरह के कार्यों की उम्मीद कर रहे हो? कोई एक दो कार्य जो आपको लगे कि हाँ आपके ये कार्य हैं जो रुके हुए हैं इतने टाइम से, ये करवाएंगे मनमोहन बढ़ाना, तो वो कौन से कार्य की उम्मीद है? मैंने तो भाई साहब के साथ, मन्नू बढ़ाना के साथ काफ़ी गांव में दौरा किया। कोई भी गांव का कह देता है ये खराब है, वो कहते हैं चालू करवाओ, पैसे लो चालू करवा दो। 5 लाख का ट्यूबवेल करंस में लगवा दिया। मतलब जो काम भी कह देते हैं, कोई भी कह देता है। सत्ता में ना होने के बावजूद हाँ हाँ हाँ, अब की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, काम करवा देते तभी बोल। आप कुछ कहना चाहोगे? बेटा ऐसा है, धर्म सिंह छोकर 2 प्लान से एमएलए है, उसका गांव टिटाना पड़ता है। हमारा मनाना फाटक जो लगती है चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर और चंडीगढ़ तक सब रास्ते रेलवे के, कोई अंडरपास, कोई ओवर ब्रिज बन गए, लेकिन इतनी समस्या है मनाना फाटक के ऊपर, जिसने उसने निकलना पड़ता है 2 बार गांव से। आज तक वो 10 साल में 2 बार के प्लान में वो पुल नहीं बना, जो जनता की बहुत भारी समस्या है। कई ट्रेजिडी होली उस फाटक पर, इतनी भीड़ भड़का होती है। तो कहने का मतलब काम तो जब हमने सरकार ऊपर बना दी सेंटर में, तो नीचे भी सरकार हम बीजेपी की बनाएंगे तो बहुत विकास होगा। और माननीय मोदी जी ने 2014 के बाद, हम सब हिंदू हैं, 36 बिरादरी के लोग जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदुओं का इतना मान सम्मान इस देश का, जो हमारी सभी जाति के लोग विदेशों में भी डंका बजा दिया। विकास कार्य भी, और ये सब की जो है ना विकास सबका साथ, ये मोदी जी का नारा है। जो आदमी बेचारा इलाज नहीं करा सकता, ये कार्ड बनवा के उसका इलाज का बिल्कुल फ्री इलाज है, 5-4 लाख रुपये का। धारा 370, राम मंदिर, जो काम नहीं कर देश में होने चाहिए थे वो काम कराए हैं। पहले भी जैसे धर्म युद्ध था, महाभारत हुई थी ना बेटा, महाभारत में गंगा पुत्र जो कुछ देखा ना उन्होंने, ऐसे ही हमारी कांग्रेस की पिछली सरकारों में आंख मीच कर बैठे हुए थे। सरदार पटेल इस देश में कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन उस कानून में उसकी भी नहीं चली। वो आज भी हमारे सांसद जो पिछले थे, ऐसे ऐसे कानून बना दिए हिंदू विरोधी कांग्रेस की सरकार ने। अगर हमारे जो सांसद हम बना के भेजते हुए बिल्कुल चुप रह गए,
कुछ नहीं बोल पाए उनके आगे। तो आज मोदी जी ने इस देश में, पूरे देश के अंदर ऐसी ऐसी समस्याओं को सोल्व कर दिया जो कोई भी नहीं कर पाता। उसी के एवज पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को यहाँ मौका दिया है जो 36 बिरादरी के चाहते हैं, और थोड़े दिन में वो काम करके दिखा दिए जो 1966 के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने करा। इसलिए सबकी पसंद है, मनमोहन बढ़ाना भी और बीजेपी भी और नायब सैनी जी भी। बहुत 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 शुक्रिया, बढ़िया सरकार आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा भाई मन्नू जय सिंह भारत। बढ़ाना अब की बार सरकार मन्नू सिंह बढ़ाना की है जी। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आगे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आशीर्वाद लेते रहेंगे। इतने काम कर देंगे, इतने अच्छे भैया हैं, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की तो ताऊ, जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोगों से हमने बात करी, उनका जो जोश है वो अपने चरम पर है। सभी पूरा जो दोस्त बेटे, मैं यहाँ सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। 40 साल हो गए मेरे को। 87 में ज्वाइन करी थी मैंने पार्टी। अब की बार तो कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी अब मेरा अपना तजर्बा है बीजेपी का। 40 साल हो गए मेरे को। अब कहते कोई इस सीट को रोक नहीं सकता। रही आने की जाने की बात, जब हम वोट देंगे, MLA बनाओगे, कान पकड़ कर ले आएंगे। इतने घटिया भी नहीं हमें। जब काम करेंगे, किसी का लिए काम करेंगे, वो यहाँ से जाएगा कैसे? और जब हम उसको प्यार देंगे, आत्मा से प्यार देंगे, कोई नहीं जाता कभी। तो जिस तरह का समर्थक यहाँ पे मिल रहा है, जोश जो लोगों में दिख रहा है, तो ये बताइए जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन कितने बजे हमें इनके विजयी होने के जो ढोल है वो सुनने को मिल जाएंगे? मेरे हिसाब से कम 50,000 की जीत है। 50,000 की जीत है। हाँ जी। अगर उसको पब्लिक बढ़ा भी देती है, उसको तो जेल में जाना। जेल में कौन जाएगा? जब खुद ही जेल में जाएगा। लेकिन सर, उनका कहना तो ये है, उनके जो समर्थक हैं उनका कहना तो ये है कि जो सेंटर में सरकार थी बीजेपी की थी, तो उन्होंने नहीं उन्हें कुछ करने दिया। किसने नहीं करने दिया? बीजेपी ने उन्हें बीजेपी ने क्या नहीं कहा? अरे गांव में करंट तो अरेगा में लेगा तेज किसी पार्टी का हो। अरे गांव में 40-40 लड़के फ्री में लगा दिए। पैसा लेने वाला नहीं कोई ये दलाल बोल रहे जी। बीजेपी में कोई दलाल नहीं है, कोई कार्यकर्ता दलाल नहीं। बिना पर्ची के नौकरी मिली है। गरीब बच्चे जो योग्य हैं, जिन्होंने पढ़ा है, उनको ही लगाया गया है। पहले सरकारों में जो है ना, नौकरी पर्ची से मिलती थी। और बेटा, और सुनो रिजल्ट की बात, आधे में मनमोहन बढ़ाना है, आधे में हल्का समालखा में सारे कैंडिडेट हैं। अच्छा, जो इस बार मतलब बिल्कुल साफ तस्वीरें हैं। बिल्कुल जो है ना, कति साफ तस्वीर है। आधे समालखा हल्के में, आधे में मनमोहन बढ़ाना अकेला है, और आधे में सारे कैंडिडेट हैं जो भी खड़े हैं। आप कुछ कह रहे थे? ये तो जी ढोल है, खड़कनी वोट है। एक बिरादरी से कोई बनता नहीं। जिसके साथ 36 बिरादरी होगी ना, इनके साथ 37 बिरादरी है। 36 नहीं, 37 की 37 है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनमोहन बढ़ाना जी बहुत ही अच्छे भावी उम्मीदवार हैं। और मनमोहन बढ़ाना जी ईब का संभाल के हल्के से एक तरफा इलेक्शन चलेगा। एक तरफा जीतते पड़े हैं। हाँ। पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। जैसे इनकी रैलियां निकल रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, जनता के बीच में आप भी जाते होंगे, तो किस तरह की रुख है समालखा हल्के में? किस तरह की हवा चल रही है? हवा मनमोहन बढ़ाना जी की चल रही है। एक तरफा इलेक्शन चल रहा है ईब का है। पूरा हाँ। जो समर्थन है वो मनमोहन बढ़ाना को ही मिल रहा है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कितने बजे हमें इन्हें विजयी होने के? 10 बजे जी। 10 बजे मिल 10 बजे, हाँ जाएंगे? जी। कभी आपकी बात झूठी पड़ी? ना जी, झूठी क्यों होगी? 5 तारीख को शाम को आप ही बता दोगे, खुद आप ही बता दोगे। तो इतना आपको लगता है कि जनता समर्थन दे रही है? हाँ, बिल्कुल, मेरे को तो विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे मौजूदा लोगों से बात करी और उन्होंने बताया किस विचारधारा को लेकर के, किस उम्मीद को लेकर के वो मनमोहन बढ़ाना को इस बार समर्थन दे रहे हैं। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज़। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।